ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही लाइव कक्षा संख्या 16 को आज हम पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद व्यक्ति प्रकरण चल रहा है हमारा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, उभय प्राप्तौ कर्मणि। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कर्तृकर्मणो कृति और उभय प्राप्तौ कर्मणि। अब आगे हमारा सूत्र है, संख्या है 67 तस्य च वर्तमाने। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तस्य च वर्तमाने, तस्य षष्ठी विभक्ति ही एक वचनांतम च अव्ययपदम वर्तमाने सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से षष्ठी, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। और अर्थ है इसका वर्तमाने काले विहितस्य कृता प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर भवति। ये क्या है? ये कहता है कि वर्तमान काल में विहित वर्तमान काल में आया हुआ जो कृता प्रत्यय तदंत शब्द के प्रयोग होने पर उस शब्द के प्रयोग में क्या षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें होती है कर्ता में या कर्म में होती है, ऊपर से आ रही है। इस सूत्र को हमें ऐसे समझना है, प्रायः करके जो कृता प्रत्यय होता है आप सभी पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है कि भूतकाल में होता है? भूते निष्ठा से भूतकाल में होता है, परंतु कहीं कहीं पर कुछ धातुओं से वर्तमान काल में भी कृता प्रत्यय का विधान है। तो जिन धातुओं से वर्तमान काल में कृता प्रत्यय का विधान है उसी का विषय ये सूत्र है। सबसे पहले वर्तमान काल में ये सूत्र है आपका, एक आगे आएगा तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में, मति बुद्धि पूयार्थेभ्यश्च। 3-2-188वां सूत्र है ये। ठीक, ये क्या करता है? ये मति बुद्धि और पूजार्थक धातुओं से वर्तमान काल में कृता प्रत्यय का विधान करता है। बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो इससे जो कृता प्रत्यय आता है उसके योग में जो अनभिहित कर्ता या कर्म है उसमें षष्ठी का विधान ये सूत्र कर रहा है। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, षष्ठी, ये जो कृत प्रत्यय ध्यान देंगे, ये जो कृत प्रत्यय है ये भी कैसा है, कृत प्रत्यय है। कैसा है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय होने से क्या है, कृत प्रत्यय होने से क्या है, कर्तृकर्मणो कृति, इसी से ही षष्ठी प्राप्त हो रही थी। कर्तृकर्मणो कृति, इसी से षष्ठी प्राप्त हो रही थी। परंतु कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी प्राप्त हो रही थी कता प्रत्यय के योग में, उसका निषेध आगे चल के एक सूत्र आ रहा है 2-3-69। यहां पर क्या है, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। ध्यान देंगे, ये कर्ता और कर्म में जो ऊपर वाले कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी का विधान किया गया था उसका निषेध करता है, उसका निषेध करता है। तो यहां पर क्या है, ये निष्ठा आ रहा है। निष्ठा किसकी संज्ञा होती है, कर्तवतु निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है कर्ता और कर्तवतु। ठीक है, तो ये सूत्र क्या है, कर्ता प्रत्यांत के योग में षष्ठी का निषेध कर रहा था। और ये जो निष्ठा संज्ञाएं हैं, ये चाहे भूतकाल में वेद कता प्रत्यय हो, चाहे वर्तमान काल में वेद कता प्रत्यय हो। ठीक है, सभी कता और कतवतु प्रत्ययों की संज्ञा करता, संज्ञा है निष्ठा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भूतकाल के ही जो कता और कतवतु प्रत्यय उन्हीं का नाम निष्ठा है, ऐसा नहीं है। कतवतु निष्ठा जो सूत्र है वो तो मात्र कोई भी कता और कतवतु प्रत्यय हो उसकी निष्ठा संज्ञा करता है। तो ये क्या है, कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी प्राप्त थी कता के योग में, उसका ये निषेध कर देता है। परंतु हमें जो वर्तमान काल में विहित जो कता प्रत्यय है निष्ठा संज्ञक, उसके साथ तो हमें षष्ठी करनी है। ठीक, ध्यान देंगे। तो इसलिए ये सूत्र लगेगा, भूतकाल में निषेध कर देगा, परंतु वर्तमान काल में तो ये इस सूत्र से क्या है, फिर दोबारा विधान कर दिया, विधान कर दिया। ठीक है, कैसे, इसका क्रम समझ लीजिएगा। पहले इसकी प्राप्ति होती है, ध्यान देंगे, फिर इसकी प्राप्ति के बाद न लोकाव्य निष्ठा से निषेध हो जाता है, फिर उस निषेध होने पर भी फिर दोबारा इस सूत्र से वर्तमान काल में वेद जो कता प्रत्यय उसके योग में, कर्ता में या कर्म में, अनभिहित में, अनुक्त में षष्ठी हो ही जाती है। तो यहां पर उदाहरण दिए इन्होंने, देखिएगा, राज्याम मताः, राज्याम बुद्धाः, राज्याम पूजिताः। राजाओं के द्वारा स्वीकृत, राजाओं के द्वारा जाना गया, राजाओं के द्वारा पूजित। तो यहां पर क्या है, ये कर्ता, कर्ता में षष्ठी कर दी, ये षष्ठी हो गई इस सूत्र से, इसी से षष्ठी हुई है। ठीक है, राज्याम, ठीक है, सिद्धि नहीं करनी, बस षष्ठी हो गई है, ये समझना है। तो ये हो गया है। ठीक है, यहां लिख भी दिया है गुरुजी ने, आपको मैंने समझा भी दिया पूरा। ये देखिएगा, वर्तमान काल में विहित जो कता प्रत्यय उसके प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। न लोकाव्य निष्ठा 2-3-69 से निष्ठा संज्ञक होने से कता प्रत्ययांत के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति प्राप्त नहीं थी। यहाँ वर्तमान काल में विहित कता में प्राप्त करा दी। वर्तमान काल में जो विहित कता प्रत्यय है उसके योग में षष्ठी हो जाएगी। मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च, इस सूत्र से क्या वर्तमान काल में कता विहित है, कता का विधान किया गया है। बस इतना समझना है। ठीक है, ऐसा ही एक सूत्र और है। ठीक है, बहुत कम जगह इनका प्रयोग होता, ध्यान देंगे। ठीक है, अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचिनः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम च व्यपदम, अनुवृत्ति आती है इसमें, कतस्य षष्ठी, उसकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ, अधिकरण वाचिनः कता प्रत्ययांतस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर भवति। ठीक है, कहते हैं अधिकरणवाची कता प्रत्यांत। वैसे प्राय करके जो कता प्रत्यय होता है वो कहां पर होता है, एक तो कर्ता में होता है,
और कर्म में होता है, मुख्य रूप से कर्म में और भाव में और कहीं कहीं कर्ता में भी हो जाता है। परंतु एक सूत्र ऐसा भी है जो अधिकरण में भी करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अधिकरण में, अधिकरण को कहने वाला जो कत प्रत्यय है, अधिकरण में आया हुआ जो कत प्रत्यय है, ठीक है, भूतकाल अर्थ तो होगा, उसकी कोई बात नहीं है। अधिकरण में माने कर्ता कर्म भाव में ना आया हुआ जो अधिकरण में आया हुआ कत प्रत्यय है, ठीक है, तो उस कत प्रत्यांत के प्रयोग में भी कर्ता में अथवा कर्म में जो अनुक्त अनभिहित कर्ता या अनभिहित कर्म है उसमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां पर भी क्या है, न लोकाभ्य निष्ठा खलत्र नाम, इससे क्या है, ये वाला कत प्रत्यय भी क्या है, निष्ठा संज्ञक है। तो यहां षष्ठी का निषेध प्राप्त था, पूर्व के समान। पहले कर्तृ कर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी, फिर न लोकाभ्य निष्ठा खलर्थ नाम से षष्ठी का निषेध प्राप्त था। फिर दोबारा अधिकरण में यदि कत प्रत्यय हुआ है तो उसके साथ तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म में। ठीक है, अब देखिएगा आगे कहते हैं यहां पर क्तोधिकरणे, ये सूत्र है, अभी बता दूंगा मैं, इत्यनेनाधिकरणे क्तो विहितः, इस सूत्र से क्या है, कत प्रत्यय का विधान किया गया है। क्या किया गया है, कत प्रत्यय का विधान। देखिएगा ये सूत्र है आपका यहाँ पर 8वें तीसरे अध्याय के 4थे पाद में 76वां सूत्र है। कतोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य। ठीक है, यहाँ पर माने जो कत प्रत्यय वो अधिकरण में भी होता है इन धातुओं से जो विहित जो कत प्रत्यय है, बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो अब क्या है, इससे अधिकरण में कत प्रत्यय का विधान किया गया है, तो इसके अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो ये उदाहरण आपका यहां पर आ गया, देखिएगा, एदामेषां यातम, एदामेषां भुक्तम, एदामेषां शयितम, एदामेषां सृप्तम। अब क्या है, यातम, यातम का अर्थ यहां पर क्या है, गया नहीं है। यातम का अर्थ है कि यह इनका जाने का स्थान। ठीक है, ये इनका जाने का स्थान, जाने का रास्ता आदि कुछ वो उसको कहा जा रहा अधिकरण में है। तो ये क्या है, ये शाम, ये करता है इनका, ये कत प्रत्यय अधिकरण में आ गया इस सूत्र से, तो अधिकरण से। ठीक है, तो इससे क्या है, ये इसमें षष्ठी हो गई इसमें। ठीक है, ऐसे इदम ये शाम भुक्तम, ये इनका खाने का स्थान, भुक्तम माने स्थान, खाना जहाँ खाया जाता है। ठीक है, तो इसमें षष्ठी हो गई ये शाम में। इदम ये शाम शयितम, ये इनका शयितम माने सोने का स्थान, तो शयितम के योग में, ये अधिकरण के योग में, इसमें कर्ता में षष्ठी हो गई। ठीक है, इदम ये शाम सृप्तम, यह इनके जाने का स्थान, वही बात है। ठीक है, श्री, श्री, श्री का सिर्फ, सिर्फ का अर्थ भी जाना अर्थ होता है। ठीक है, तो ये शाम में षष्ठी हो गई है, बस इतना ही है। ये दो सूत्र आगे वाले सूत्र के पूर्व अपवाद हैं। ठीक है, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी, न लोकाभ्य निष्ठा खलत्र नाम से निषेध प्राप्त था, परंतु फिर इन दो सूत्रों ने अपने अपने विषय में अनुक्त कर्म और अनुक्त कर्ता में षष्ठी का विधान करा दिया। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा आगे। तो अब आ रहे हैं निषेध वाला सूत्र है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये है निषेध वाला सूत्र। ये किसका निषेध करेगा, कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी प्राप्त है उसमें थोड़े से क्षेत्र में, थोड़े से कृदंत प्रत्ययों के योग में षष्ठी का निषेध करेगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, जब भी आप कर्तृकर्मणो कृति लगाएं
तब इस सूत्र की तरफ भी दृष्टि अवश्य प्रसारित कर लें, दृष्टि अवश्य डाल लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूत्र से निषेध किया जा रहा हो और आप षष्ठी कर दें, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, सूत्र है हमारा न लोका व्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम, न अव्यपदम लोका व्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम समासः। खलोर्थः खलर्थः खलर्था एवा अर्थो येषाम ते खलर्थाः बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान देंगे, खलः अर्थः खलर्था, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं है परंतु षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब है खलर्थ एव अर्थः येषाम ते खलर्थाः, माने खल का जो अर्थ है वही अर्थ है अन्य जिन प्रत्ययों का, वो भी क्या हो गए, वो सब हो गए खलर्था, खलर्थ खल के अर्थ वाले, खल प्रत्यय, खल किसी अर्थ विशेष में कहा गया है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। खल अर्थ माने खल के अर्थ वाले प्रत्यय, उसमें खल भी आ जाएगा। ठीक है, लश्च उश्च उकश्च अव्ययम च निष्ठा च फलर्थश्च त्रिंच इति लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनः तेषां लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, यहाँ पर खलर्थश्च इन्होंने एक वचन में कर दिया, परंतु एक वचन में करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुवचन किया है, एक वचन भी हो सकता है परंतु ऊपर बहुवचन किया है, तो यहाँ पर भी बहुवचन ही करना चाहिए, खलर्थाश्च। ठीक है, तो ये आपका इतरेतर द्वंद्व हो गया। ठीक है, ये अब हमको समझना है कि ला क्या है, ऊ क्या है, उक क्या है, अव्यय क्या है, निष्ठा क्या है, खलर्थ क्या है, तृण क्या है, बस इतना ही समझना है। ठीक है, आज की कक्षा में यही सूत्र पढ़ना है केवल। लीजिएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है षष्ठी। ठीक है, और ये मैंने पहले बता दिया, ये कर्तृ कृति का निषेध सूत्र है। ठीक है, उससे षष्ठी प्राप्ति उसमें निषेध कर रहा है। कहते हैं अर्थः ला उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तृण इत्येतेषां योगे षष्ठी विभक्तिर न भवति। कहते हैं ला उ उक अव्यय निष्ठा खल और तृण, इनके योग में जो कर्तृकर्मणों कृति से अनुक्त कर्ता और कर्म में, अनुक्त माने अनभिहित कर्ता और कर्म में जो षष्ठी विभक्ति कही थी वह नहीं होती। ये सभी क्या है, कृदंत हैं, ध्यान रखेंगे, ये सभी जो यहाँ पर कहे जा रहे हैं ये कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, ये भी, इसके अलावा और भी है, तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। अब कह रहे हैं ल ग्रहणेन ये लकारस्य स्थाने आदेशाः क्षत्रिशानचौ कानचक्वसु केकिनौ च ते गृह्यन्ते। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कहते हैं ल का अर्थ क्या है, ल का अर्थ है जो लकार का ल होता है, लकार का ल, उस ल के स्थान पर आदेश करते हैं। क्या करते हैं, आदेश करते हैं, कहीं क्षत्रिय करते हैं, शानच करते हैं, वर्तमान काल में लट लाते, लट के स्थान में क्षत्रिय शानच लाते हैं, ऐसे ही लिट के स्थान पे हम ये लाते हैं, कानच लाते हैं, कसू लाते हैं, किकिनऊ लाते हैं। तो ल का अर्थ है ल के स्थान में विहित जो कृत संज्ञक आदेश, जो कृत संज्ञक अपने आप आ जाएंगे, ये सभी कृत संज्ञक ही हैं। तो ये प्रत्यय इन्होंने गिना दिए यहाँ पर, गृह्यन्ते। उदाहरण देखिएगा, यहां समझना है, सिद्धि नहीं करनी है। ओदनम पचन, अब ये क्या है, पचन, ये क्या है, पचन, तो पचन क्षत्रिय प्रत्यांत है, क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत। क्षत्रिय प्रत्यांत होने पर ये इसका, ये क्या, पच धातु है, क्षत्रिय आया, ये क्या है इसका
कर्म, और कैसा कर्म है ये? अनभिहित कर्म है। तो कर्त कर्मणो कृति से क्या प्राप्त था? षष्ठी। तो इसने कहा कि ये क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है, तो इसका जो कर्म होगा अनुक्त, तो उसमें षष्ठी नहीं होगी। तो षष्ठी नहीं होगी तो क्या हुई? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। और ये क्षत्रिय प्रत्यय लादेश है, बता दिया आपको, लादेश है। यदि ओदनम पचमाना, ओदन को पकाता हुआ, ये शानच का प्रयोग है, तो ये कर्म में द्वितीया हो गई, षष्ठी नहीं हुई। कानच, ओदनम पेचान, ये क्या है? कानच प्रत्यय होता है। अब आ जाइए, आप प्रत्यय भी देख लेते हैं कहां कहां होते हैं, मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है, लीजिएगा। ये है आपका लस्य, ये ला, ये वाला लस्य, ल के स्थान पर जो आदेश किए जाते हैं वो। अब यहां पर ये आपको मैंने यहां दिखा रहा हूं, देखिएगा। पहले आपको इसकी एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब बहुत समझ में आएगा फिर। ठीक, ला उ उक अव्यय निष्ठा, फलार्थ तृण, इनके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ल से लादे क्षत्रि शानच कानच क्वसु की किन, इनका ग्रहण है, मतलब ये प्रत्यय है, ल के स्थान में होते हैं, ठीक है। कर्तृ कर्मणो हो कृति, एक कर्ता में कर्म में षष्ठी प्राप्त होने पर इस सूत्र से निषेध कर दिया। अब यहां पर देखिएगा, ये उदाहरण आगे दिया इन्होंने, ओदनम पचन ओदनम पचमान, माने ओदन को पकाता हुआ क्षत्रिय शानच के। क्षत्रिय शानच कहां पर होते हैं? ये सूत्र लटा क्षत्रिय शानच, ये आगे सूत्र में दिखा देता हूं पूरा, आप लीजिएगा। ये देखिएगा, लटा क्षत्रिय शान चाव प्रथमा समानाधिकरणी 3-2-124वां सूत्र है। ये क्या करता है? लट के स्थान में, लट माने लकार के स्थान में क्षत्रिय और शानच करता है, लट के लकार के स्थान में, तो इसके योग होने पर भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब आइएगा आगे चलते हैं, यहां पर देख लेते पीछे, ये ऐसे ही एक कानच है, कानच प्रत्यय होता है, तो ओदनम पेचाना, पेचाना शब्द क्या है? ये कानच प्रत्यय का है, ये लिट लकार का है, ठीक है। ओदन माने ओदन पकाया, ठीक है। तो ओदनम में क्या है? इसके योग में कर्त कर्मणो कृति षष्ठी प्राप्त थी, उसका निषेध कर दिया, तो क्या हो गई? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, ठीक है। इसका विधान अभी बताता हूं। और क्वसु ओदनम पेचवान, ये पेचवान जो शब्द है पच धातु से क्वसु करते हैं तो पेचवान बनता है। क्या बनता है? पेचवान, पेचवान। ये क्या है आपका? पेचवान माने उसने, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, ठीक है। तो यहां पर ये किससे होते हैं देखिएगा, यहां इसके लिए भी सूत्र आगे दिए हैं, ये देखिएगा। ये कान लेटा कानजवा, पेचान माने लेटा, कानजवा से कानज होता है, विकल्प से लिट के स्थान में कानच हो गया। और क्वसुश्च से क्या होता है? वसु होता है लिट लकार में, ठीक है। तो लिट लकार में तो वहां निषेध हो गया, निषेध ये हो गया आपका, ये मैंने बता दिया आपको। क्वसु का ओदनम में निषेध हो गया, और पेचान माने ओदनम में निषेध हो गया, ठीक है। कि किन, ये दो प्रत्यय हैं, ठीक है। तो उदाहरण दिया है यहां पर कि किन का, पपी ही सोमम ददिर गाह, तो दोनों का एक जैसा ही रूप बनता है। पपी ही एक ही का है, और ददी ही ये किन का है, रूप एक जैसा ही बनेगा, ठीक है। चाहे की कीजिएगा चाहे किन कीजिएगा। तो की और किन प्रत्यय क्या है? ये सूत्र है, आइए चलिए सूत्र दिखा देता हूं। ये लटा कानजबा, ये सूत्र है आपका, ठीक है। छंद विषय का ये क्वसुश्च, ये दिखा दिया मैंने आपको। और इसके बाद में आगे सूत्र है ये आद्री गामा हाना जाना किकिनऊ लिटचा,
ठीक है। लिट लकार में ये की और किन प्रत्यय होते हैं इन धातुओं से, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसके ये भी कैसा है, ला आदेश है। लिट माने ल के स्थान में होते हैं, लादेश हो गए। लादेश होने से निषेध हो गया वहां पर भी, ठीक है। और फिर इसके आगे आपका है ये, आइएगा ये मतलब इसमें ये गाह और सोमम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। ये पपी ही और दधी ही ये की और किन प्रत्यंत शब्द हैं, तो द्वितीय का निषेध इसमें हुआ है। ये षष्ठी का निषेध द्वितीय हो गई, गाह द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है गो का, ठीक है। और ऊ से क्या लिया है, ऊ से लिया है तो ये हो गया। आगे ऊ से यहां पर मुख्य रूप से सनांसंस भिक्षु ऊ प्रत्यय लिया है। तो कटम चिकीर्षु ओदनम भुभुक्षु माने चटाई को बनाने का इच्छुक, तो ये ऊ प्रत्यय है, ठीक है। और ओदनम बुभुक्षु, तो यहां पर ये बुभुक्षु में ऊ प्रत्यय, तो ये कर्म है। तो कर्म में क्या हो गई, षष्ठी प्राप्त थी किससे, ये जो ऊ प्रत्यय है ये कैसा है, ऊ माने ये सनांसा भिक्ष ऊ कृत संज्ञक है। कर्त कर्मणो कृति से क्या है, फिर कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी तो इसने निषेध कर दिया, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई, ठीक है। देखिएगा इसका जो सूत्र है वो देख लीजिएगा। इसका सूत्र है आपका ये सनांस तो ये सूत्र है मित्रों, देखिएगा सनांस भिक्ष उहु, ये 3 2 168। इसमें क्या होता है, सनंत शब्द, सनंत धातुओं से कर्ता अर्थ में ऊ प्रत्यय होता है। तो ये ऊ प्रत्यंत शब्द है जो अभी चिकीर्षु बुभुक्षु, तो उसके कर्म और कर्ता में निषेध हो गया, ठीक है। चिकीर्षु आदि में ये ऊ प्रत्यय हुआ है। आगे आपका ये उक से उकई प्रत्यय लिया गया है। क्या, उक से उकई, तो आगा मुकम वाराणसीम रक्षा आहु, ठीक है। तो यहां पर आगा मुकम, तो ये क्या है, वाराणसी में, इसमें क्या है, ये कर्म है, तो इसमें षष्ठी प्राप्त हो रही थी, ये उकई प्रत्यंत शब्द है उकई, ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठी प्राप्त हो रही थी तो निषेध प्राप्त कर दिया, तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई है, ठीक है। इसमें आगा मुकम में यहाँ पर दिखाया है, देखिएगा आप, ये सूत्र है ये लशा पाता पादा स्था इत्यादि सूत्र से, सूत्र में उक प्रत्यय का आगा मुकम में हुआ है। मैं सूत्र भी आपको दिखा देता हूं, है सूत्र मेरे पास में, ये देखिएगा, ये सूत्र है लशा पाता पादा स्था भू वृषा हाना कामा गामा श्रीभ्य उकई। तो यहाँ पर आ पूर्वक आंग पूर्वक गम धातु से उकई प्रत्यय, तो आ गा मुकम ऐसा बनता है, ठीक है, आने वाला, ठीक है। तो ये बन गया आपका, तो वहां षष्ठी का निषेध हो गया। और उसके आगे है आपका, लीजिएगा उदाहरण, अव्यय। अब आता है अव्यय। तो ऐसे कृत प्रत्यय जिनकी अव्यय संज्ञा है, वो कौन से प्रत्यय हैं, तो कत्वा तो सुन कुसुना, सूत्र आपको पढ़ा दिया प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, क्या है, कत्वा तो सुन का सुना, तो कत्वा और तो सुन आदि प्रत्यय उनकी अव्यय संज्ञा होती। तो यहाँ कटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा, तो ये कृत्वा प्रत्यय है, ये क्या है, ये कृदंत है, तो यहाँ षष्ठी प्राप्त थी, निषेध कर दिया, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई। ये ध्यान देंगे, कोई पूछ सकता है आपको कि भोजनम भुक्त्वा पाठम पठित्वा, भाई कृत्वा प्रत्यय तो कृत प्रत्यांत है, तो कर्त कर्मणो कृति से कर्म में षष्ठी क्यों नहीं हुई। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना होगा
एक कत्वा प्रत्यय की अव्यय संज्ञा होती है कत्वा तो सुन सुना से, और अव्यय अव्यय संज्ञा होने से न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से निषेध हो जाता है षष्ठी का, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा ये सूत्र भी आपको दिखा देता हूं मैं। हाँ ये तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पर गुरुजी ने लिखा हुआ है, यहीं देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये सूत्र है कत्वा तो सुन सुना 1:1:39, इससे कत्वा की तो सुन की और कसुन की जो कृदंत प्रत्यय है उनकी अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसके बाद में है खल, खल प्रत्यय का, ठीक है। अव्यय के और भी होंगे, जो भी है सबका आ जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, अब है आपका निष्ठा। निष्ठा आपको सामान्य पता है, निष्ठा माने कर्ता प्रत्यय और कर्तवतु प्रत्यय दो हैं, उनके योग में भी अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म में षष्ठी नहीं होती है, द्वितीय हो जाती है। कटम कृतवान, तो ये कटम में द्वितीय हो गई, ठीक है, कर्तवतु है। देवदत्तेन कृतम, क्या देवदत्त ने कृतम, तो ये कत प्रत्यांत है, इसमें इसका ये कर्ता है देवदत्त, इसमें क्या प्राप्त थी, कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी, तो षष्ठी प्राप्त थी, तो इस सूत्र ने निषेध कर दिया। तो अब क्या होगी, ये है कर्ता, तो कर्ता अनभिहित कर्ता में कौन सी होती है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, क्या कर्तृकर्णयोस् तृतीया, तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया होगी, ठीक। अब है खलर्थ, खलर्थ के लिए ईषत्करः कटो भवता ईषत्पानः सोमो भवता, तो आइएगा खलर्थ के लिए यहां पर सूत्र है, ये यहां पर सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र आया है, ईषदुः सुसु कृच्छार्थेषु खलादि, तो इसमें क्या है, ये शब्द बनते हैं ईषत्पानः, ठीक है, युच् प्रत्यय होकर के बनते हैं, और वहीं आगे और भी प्रत्यय हैं, तो उन सभी का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो अब ईशत पाना, यहां पर उदाहरण क्या दिया, यहां पर ईशत करो ईशत करा कटो भवता, आपके द्वारा थोड़ी सी चटाई बनाई गई, मैंने आप थोड़ी सी चटाई बनाते हैं, तो ये क्या है, ये खलर्थ प्रत्यय है, क्या है, खलर्थ प्रत्यय, खलर्थ प्रत्यांत शब्द है, और ये इसका ये कर्ता है, क्या है, कर्ता, तो कर्ता, तो कर्ता में क्योंकि ये तो अभिहित है, इसमें तो कोई बात नहीं, तो इस कर्ता में षष्ठी प्राप्त हो रही थी कर्तृकर्मणों कृति से, ठीक है, तो इसने कहा षष्ठी नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगी, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से कर्ता में अनभिहित कर्ता में तृतीया होगी, ऐसे ईशत पानः सोमो भवता, आपके द्वारा थोड़ा सा सोम का पान किया करते हैं आप, ठीक है, तो ये भवता में यहां पर क्या हो गई, तृतीया हो गई, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, इससे षष्ठी का निषेध हो गया। आगे त्रिन, अब त्रिन को समझ लेना है, ठीक है। एक त्रिन प्रत्यय भी है, क्या है, एक त्रिन प्रत्यय भी है, और ये त्रिन प्रत्यय नहीं लिया गया, यहां पर त्रिन से प्रत्याहार का ग्रहण है, क्या, त्रिन से प्रत्याहार का ग्रहण है। यहां गुरुजी पहले उदाहरण बाद में पढ़ेंगे, त्रिन इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहणम, ये त्रिन प्रत्याहार है, प्रत्याहार कैसे बनाया है, लटः क्षत्रि शान चाव प्रथमा इत्यारभ्य आत्रिनो नकारात। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये प्रत्याहार कैसे बनाया हमने नहीं, महर्षि पाणिनि ने। यहां पर ये सूत्र था, ठीक है, ये खलर्थ है, यहां पर ईशद दो शु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, इसके आगे और भी सूत्र हैं,
तो खल अर्थ में प्रत्यय होते हैं उनका सबका ग्रहण है, ठीक है। अब यहां पर है, ये लीजिएगा, यहां से जो त्रिन प्रत्याहार बनाया है वो यहां से बनाया, ये क्षत्रिय का त्रि लिया है हमने, त्रि, क्षत्रिय का त्रि लिया हमने, ये त्रि लिया। और इस त्रि से अब यहां अष्टाध्यायी के सूत्रों में देख लेते हैं, ये सूत्र आपका यहां पर है त्रि, यहां से त्रि से लेकर के जो आगे एक सूत्र आ रहा है त्रिन, ये त्रिन, तो इसका ना ले लिया, इसका ना ले लिया और उसका त्रि ले लिया, तो क्या बन जाएगा, त्रिन बन गया। क्या बन गया बोलो, त्रिन बन गया। अब ये त्रिन बन गया, अब त्रिन के अंतर्गत वहां त्रि से लेकर के यहां तक के सभी प्रत्यय आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जितने भी प्रत्यय हैं यहां पर कई सारे प्रत्यय हैं, देखिएगा। क्षत्रिय तो नहीं आएगा, क्षत्रिय नहीं आएगा, क्षत्रिय तो जो पहले चला गया आधा। शानच है, शानच, परंतु शानच का त्रिन प्रत्याहार के ग्रहण से नहीं होता, क्योंकि शानच को तो हमने लादेश में ले लिया, शानच का ग्रहण है वो ला का ल के स्थान में होता है, इसलिए लादेश से आ गया, तो लादेश से आ गया तो त्रिन प्रत्याहार के माध्यम से उसके ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे इसमें प्रत्यय आता है, एक आता है शानन, ये शानन प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक आता है चानश, ठीक है, और एक आता है ये वाला क्षत्रिय, यहां क्षत्रिय है, ये हम आप पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय। और आता है आपका ये प्रत्यय त्रिन प्रत्यय, ये प्रत्यय आते हैं त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत, और ये सारे कृदंत कृत प्रत्यय, तो इनके योग में भी षष्ठी नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाइएगा, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण यहां पर दिया है, इन्होंने त्रिन का दे दिया, त्रिन का उदाहरण दिया, सोमम पवमानः नटम आघ्नानः अधीयन पारायणम कर्ता कटान वदिता जनापवादान, ठीक है। ये पवमानः आघ्नानः और अधीयन, यहां देखिएगा ये शानच का नहीं है, यहां पर देखेंगे आप, ये देखिएगा यहां पर ये पवमाना में पूंग यजोह शानन से शानन प्रत्यय होता है, तो पवमाना शब्द क्या है, शानन प्रत्यांत है, तो इसके योग में भी कर्म में षष्ठी नहीं होती है, या कर्ता में भी नहीं होती है, और ये शानन प्रत्यांत है। आघ्नाना में क्या है, आंग पूर्वक हन धातु से ताच्छिल्य वयोवचन शक्ति चानश, चानश प्रत्यांत शब्द है आघ्नाना, तो ये भी त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, तो इसके योग में भी कर्म अनुक्त कर्म और अनुक्त कर्ता में षष्ठी नहीं होती है। ऐसे अधीयन, अधीयन में क्या होता है, इन धारियो क्षत्रि कृच्छ्रणी से क्षत्रि प्रत्यांत है, ये क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है, ये लादेश वाला नहीं है, ध्यान देंगे, लादेश वाला नहीं है, ये स्वतंत्र क्षत्रि प्रत्यांत है, तो ये इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ऐसे ही कर्ता में त्रिन, त्रिन जो सूत्र है वो त्रिन प्रत्यय है, तो कर्ता शब्द में क्या है, त्रिन प्रत्यांत शब्द है, तो इसके योग में भी नहीं होती है, त्रिन प्रत्यय हुआ है, तो ये सब त्रिन प्रत्याहार ग्रहण करने से आ गए, ठीक है, ध्यान देंगे। सब सिद्धियां तत्त सूत्रों में ही देखें, ये सिद्धियां वस्तुतः हम वही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है,
या तो केवल हमको निषेध का देखना है कि इनके योग में निषेध होता है षष्ठी का। सूत्र में उ और उक में अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ एक आदेश होकर के ऊक बना है। जो ये सूत्र था यहां पर, इसको ये यहां पर हमने कैसे कहा, ये ला है, ठीक है, और यहाँ ऊ ऐसा है ऊ का, तो आकाश सवर्ण दीर्घ लग गया, परंतु आकाश सवर्ण दीर्घ इसमें लगा है, ठीक है, इसमें ऊ और प्लस उक, तो क्या बना ऊक, और फिर आधगुणा लग करके लो का आकाश सवर्ण दीर्घ लो का व्यय, ऐसे बना दिया सूत्र का स्वरूप। तो यहां पर ये हमें व्याख्यान से ज्ञात होता है कि ऊक के अंदर माने यहां पर लो का, यहाँ क्या है ऊक है, वास्तव में ऊक में भी ऊ और उक है, ठीक है, ये हमें परंपरा से ज्ञात होता है, तो उसी को गुरुजी ने बताया ये, ठीक है। पुनः आद गुणा से गुण एक आदेश होकर के लोक बन गया, ये हो गया आपका, ठीक है, तो लोक माने लोकाभ्याय से। तो ये आपका सूत्र आज कंप्लीट हो गया है मित्रों, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे इस सूत्र को बहुत विशेष करके, जब भी कर्तृकर्मणों कृति हम लगाएंगे तब हमें ध्यान रखना होगा कि ला लादेश और उ का अव्यय और निष्ठा और खलर्थ और तीन प्रत्याहारांत शब्दों के साथ में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती है, ठीक है। चलिएगा, तो ये पूरा प्रकरण वस्तुतः तब समझ में आएगा जब आपके पास में पुस्तक होगी। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब आगे का हमारा सूत्र है, इसी से संबंधित है थोड़ा सा, अके नोर भविष्यदाध मरण्यो, ठीक है। अब अगली कक्षा में हमारा ये प्रकरण समाप्ति की ओर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।